भक्तों, आज हमारे एक शिष्या बहुत ही अच्छा प्रश्न करती है, हमसे टेलीफोन करके पूछी कि बाबा, यदि अपने ही घर वाले हमारे विरोधी हो जाएं तो क्या करना चाहिए। हमने कहा कि बेटा, उन लोगों को धन्यवाद दो। फिर अपनी पाप को काटने के लिए लोग तीर्थ स्थल में जाते हैं और तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हारी शिकायत करने वाले, तुम्हें दुख देने वाले या जो हैं तुम्हारी घर को ही तीर्थ बना रहे हैं। मैं इस बात के लिए कबीर दास की कवि दोहा से उसको जवाब दिया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करता है उसको अपने पास में रखो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शुभाए। जितने भी पाप हैं शिकायत करने वाले, उसके पाप को अपने माथे पर लेकर के चले जाते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कोई मेरी निंदा की तो मैं उसकी भी निंदा करना प्रारंभ कर दूं। यदि आपकी निंदक हो गई है तो उसे हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए, कहिए कि बाबा तुम बहुत अच्छे हो, कम से कम मेरे एवं पाप को तुम अपने माथे पर लेकर के जा रहे हो। हालांकि निंदा करने वालों की घोर दुर्गति होती है अंतिम समय में। इसलिए मैं अपने सारे शिष्यों को कहता हूँ, किसी की निंदा मत करो। उसकी निंदा से यदि वह निंदा करता है और अपनी गलती है तो उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए एक तरह से, जिस तरह एक शिक्षक होमवर्क देते हैं, गृह कार्य देते हैं और गलत करने के बाद उसको सुधार के बताते हैं कैसे बनाओ, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में वो आपके निंदक आपको बताते हैं कि तुम्हें ऐसा गलती करते हो, उसको आप सुधार लें। देखिए, वह निंदक आपके ऐसी दुर्गति भोगेंगे जिसे नारायण भी बचाने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर में ही आपकी निंदक है। निंदक खोजना नहीं पड़े। निंदा करने वाले लोगों को, या खास करके जो आपसे जलते हैं, उन लोगों को देख करके एक बार प्रसन्न चित्त से मुस्कुराइए। उसको देख करके उसको उस तरह से दर्द होगा, जो दर्द से वह तिलमिला जाएगा और आपकी घोर निंदा करेगा। और जब अधिक पहुंच जाएगा, निंदा की चरम सीमा पार कर जाएगा, तो अपना विनाश का वहीं से वो बीज बो देगा। मैं ये शब्द से अपने बेटे को, अपने शिष्या को सांत्वना दिया कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कारण कि यह कलयुग है। जो सत्य पर चलता है उसको लोग निंदा करने में तनको देर नहीं करते हैं। निंदा करने वाले व्यक्तियों को मैं एक ही शब्द कहता हूँ कि तुम और निंदा करो। तुम जितना निंदा करोगे, जिसकी निंदा कर रही हो उतना ही आगे हो जाएगा। लेकिन तुम देख तुमको क्या होगा। इसलिए भक्तों, किसी की निंदा मत करो। यदि तुम में दम है, तुम में हिम्मत है, तो उसकी निंदा करने के जगह उसको समझाने की कोशिश करो कि तुम ये गलत कर रहे हो। कारण कि ज्ञानी व्यक्ति किसी के ऊपर निंदा नहीं करते। ज्ञानी मारे ज्ञान से मूर्ख देवै रोय। ज्ञानी ज्ञान से मारता है और मूर्ख रो करके उसको बिता देता है। यह मेरी आप लोगों से कहना है कि निंदा करने वाले लोगों को प्रणाम करें, कहें कि साक्षात आप हमारे गुरुदेव हैं। अब जितना निंदा करेगी आपके लिए वो फायदा का काम करेगा। इसलिए निंदा करता है जो सही समझ में आए उसके अनुसार चलिए, और अनाप शनाप समझ में आता है उसको
वहीं से उसको हटा दीजिए। वो तो चाहेगा कि आपको आपकी परेशानी हो, आप कष्ट में रहें, लेकिन नारायण नहीं चाहेंगे कि आप कष्ट में रहें, आप दुखित हों। इसलिए भक्तों, आज मैं ऐसी निंदक लोगों के बातों को बताते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और यदि कोई निंदा करता है तो आप अवश्य एक बार हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। मैं वैसे व्यक्तियों से बहुत खुश होता हूँ जो मेरी निंदा करते हैं। कहते चल मेरा ऐब पाप तो तुम उठा करके ले गया। ये विहंगम योग के दृष्टा जितने लोग होते हैं, कुछ हमारे भी भाई लोग हैं, गुरु भाई लोग हैं जो विहंगम योग के दृष्टा हैं, जोगी हैं, विहंगम जोगी हैं। इन लोग का भी ये कहना है कि निंदा वो करता है तो उसकी पाप निंदा करने वाला अपने पास ले जाता है। इसलिए आप निंदा किसी का ना करें। अगर कोई करता है तो उसको आप जो दूर दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। बोले सो सुखी, जय माँ बगलामुखी।